सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। आज हम सत्य की खोज की ओर बहुत जोरों में लगे हुए हैं। अपने देश से भी बाहरी देशों में इसकी खोज बहुत जोरों में हो रही है। लेकिन जब हम सत्य को खोजते हैं तो ये जानते नहीं कि हम किस चीज को खोज रहे हैं। अंधेरे में टटोलते हुए किस चीज से हम लड़खड़ा रहे हैं और कौन सी गलत राह हमने ले ली, इसका कोई अंदाज नहीं लगता। अब सत्य के बारे में जो कुछ भी मुझे कहना है, इस मामले में मैं यही कहूंगी कि मुझे भी अंधविश्वास से आप मत मानिए। अंधविश्वास ने हमारा बड़ा ही नुकसान कर दिया। बड़े बड़े महान लोग संसार में आए, उन्होंने इतनी बढ़िया चीजें कही और उसके ही बूते पर लोगों ने फिर अंधविश्वास फैला दिया और अंधविश्वास के कारण लोग गुमराह हो गए, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे और जो मनुष्यता थी वो एकदम पूरी तरह से नीचे, बिल्कुल नीचे स्तर पे चली। इन सभी महान अवतरणों से, इन महान गुरुओं से, दृष्टों से और मुनियों से जो एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है, वो ये है कि तुम अपने को पहचानो, अपने आत्मा को जानो। अपने को पहचाने बगैर आप जान नहीं सकते कि आप क्या है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की ये जो प्रेम की सृष्टि है, जिसे अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, जैसे बाइबल में इसे कहते हैं कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट, कुरान में इसे रूह कहते हैं। हर एक शास्त्रों में इसका वर्णन है कि ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि है। उस सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करना ये दूसरा हमारा कर्तव्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आज इस मनुष्य की दशा में है, इंसान बनकर आए हैं, तो आपके लिए उचित है कि इससे जो ऊंची दशा है, इसे आप प्राप्त करें, जिसे हम योगी कहते हैं, जिसे बुद्ध कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इवॉल्व सोल कहते हैं, रियलाइज सोल कहते हैं। अनेक तरह से संबोधित की हुई चीज जो है, उसमें आप देखते हैं कि यही बात कही जाती है कि अंदर के ज्ञान को प्राप्त करो। ग्न से शब्द आया ग्नोस्टिक्स, ये भी इस्तेमाल करा गया। पहले जो ईसाई लोग थे उनको ग्नोस्टिक्स कहते थे, उनको बहुत छला गया और वो खत्म कर दिया गया। अब हमारे सामने सवाल है कि ये अंतर ज्ञान, हमारे अंदर की सृष्टि का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। परमात्मा ने पूरी व्यवस्था सुंदरता से हमारे अंदर की हुई है। उससे बढ़कर कोई भी आपको कारीगर नहीं मिल सकता। अगर आपको समझ लीजिए एक प्लेन से जाना है तो बीच में एक रास्ता होता है जिससे आप जा सकते हैं। कहीं भी जाइए तो बीच का रास्ता खुला रहता है जिससे आप गुजर कर जाए। इसी प्रकार परमात्मा ने हमारे अंदर ये बीच का रास्ता बनाया। इस रास्ते से गुजरने के लिए भी उन्होंने एक व्यवस्था की हुई है, उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। जैसे इस यंत्र में ये एक तार है जिसको कि जब तक हम इसके मेल से नहीं लगाएंगे इसका कोई उपयोग नहीं। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध, योग उस परम शक्ति से नहीं होता है, हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। हम भी अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाते हैं।
सुबह से शाम खाना पीना, थोड़ी देर मौज करना, थोड़ी देर रोना, थोड़ी देर हंसना, इसी जैसे पशुवत स्थिति में हम लोग रहते हैं। अगर किसी ने हमारा अहंकार बढ़ा दिया तो हम सोचते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया, और अगर अहंकार को चोट बैठ गई तो दुख से रोने लग जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने अभी उस चीज को जाना ही नहीं जो हम हैं। हम कितने गौरवशाली हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम कौन से कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। साइंस में कोई भी नैतिकता की बात नहीं होती, एमोरल है, तब उसमें मोरालिटी की बात नहीं हो सकती। जो भी है साइंस, माने जो चीज दिखाई देती वो बता देते, उसमें नहीं बताते कि आपका धर्म क्या है, इसमें नहीं बताते कि मानव का धर्म क्या है। इसलिए वो एक अछूती चीज हो गई। इस साइंस के कारण हिरोशिमा हो गए, न जाने क्या क्या आफते आ गए। इसमें कोई बंधन नहीं। तो हम लोग जब धर्म की ओर मुड़ते हैं तो धर्म में भी हम देखते हैं कि अजीब तरह के पाखंड चल रहे। एक से एक चोर लोग जेल से छूट के आते हैं, बड़े भारी महात्मा महर्षि ये वो बन जाते हैं, और उनके पीछे लोग लग जाते हैं पागल जैसे। सोचते भी नहीं कि ये लोग एक तरह से बहुत बड़े जुल्मी कहिए, जैसे कोई कैदी या किसी बड़े कुकर्म करने वाले लोग, क्योंकि ये बड़ी भारी हिम्मत की बात है कि आप झूठे बन करके और बड़े महात्मा बने। इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि एक तो उनको परमात्मा से भय नहीं, दूसरे पैसे बनाने के लिए ये झूठे तरीके चलाते, और हम लोग भी पागल जैसे उनके पीछे दौड़ते। कोई आया आदमी उससे कुछ कह दिया, हो गए स्वामी जी, फिर स्वामी जी के चरण छू रहे। न जाने कितने लोगों ने इनसे मात खाई। उनका कोई दोष नहीं, कारण ये है कि वो परमात्मा को खोज रहे हैं, आत्मा को खोज रहे हैं, वो साधक है। और इन सब साधकों के लिए एक बड़ा अधिकार है कि वो अपने आत्मा को प्राप्त करें। लेकिन इनके चुंगल से कितने छूट के आएंगे ये मैं नहीं बता सकता। ऐसी ऐसी गलत चीजों को लोग मान जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है।